फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। फायर सेफ्टी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसका जो स्कोप देखा जाए तो पूरी दुनिया में काफ़ी बेहतरीन है। आज हम चर्चा करेंगे फायर सेफ्टी कोर्स, और वो भी देश विदेश में नौकरी पाने का सुनहरा मौका भी आपके पास है। और साथ ही एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह 50% फीस में छूट भी है। जी हाँ, एसएसटी इंस्टीट्यूट ने ये ऑफर, ये नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स या जो भी कोर्स इससे रिलेटेड हैं उसमें आपको 50% की जो भी फीस होगी उसमें आपको 50% की छूट मिलेगी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फायर सेफ्टी कोर्स की क्या इस समय स्थिति चल रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्स करने के बाद जो है हमें कहीं कोई ऑप्शन न मिले, या फिर जो मंदी का दौर आने वाला है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि तमाम तरह की बातें हो रही हैं, मंदी का दौर आएगा, नौकरियां खत्म होंगी। तो ये बात तो सही है कि कुछ न कुछ मंदी का दौर ज़रूर आएगा, लेकिन आपको मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कोर्स, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं या कुछ ऐसे जॉब हैं जिनमें रिसेशन बिल्कुल नहीं आएंगे, मंदी का दौर बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि इन जॉब में काफ़ी उछाल आएगा और इनकी सैलरी से लेकर के और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मौके भी आपको बहुत अत्यधिक मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कोर्स करने की योग्यता क्या होती है, यह कोर्स कौन कर सकता है। यदि हम फायर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, तो यह कोर्स कौन कर सकता है, कौन भी लोग हैं, इससे तमाम तरह की क्वेश्चंस आते हैं और वो सभी क्वेश्चंस में आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। शुरुआत में सैलरी कितनी मिलेगी, मेरी एज जो है 40 साल से ऊपर हो गया, मैं 50 साल का हो गया, क्या मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एज लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप 60 साल तक अगर आप काम करते हैं, ज़रा सोचिए कि जो लोग भी रिटायर्ड होके आते हैं और वो सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करते हैं, उनकी रिटायरमेंट जो इंडिया में होता है, वह इंडिया में रिटायरमेंट का जो क्राइटेरिया इस समय माना गया है वो 60 साल माना गया है। 60, अब शायद बढ़ करके कुछ और भी इसकी परिवर्तन हुआ है, कुछ 65 साल में भी रिटायरमेंट होता है। वे लोग भी आकर के कोर्स करने के बाद से फिर वो जॉब कर रहे हैं। अगर एज लिमिटेशन होता तो यह बिल्कुल नहीं होता। एक लोगों में और भी भ्रम फैला हुआ है कि हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारा ये क्या कहते हैं बॉडी का वजन कितना होना चाहिए। तो ये इस तरह का एक भ्रम है। इसमें कहीं भी नहीं, कहीं किसी फोर्स में आप नहीं जा रहे हैं या कोई इस तरह की आपकी आर्मी में और उसमें कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, आपका इतना वजन होना चाहिए, आप इतना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक पूरी तरह से भ्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी कोर्स आप करते हैं ये सभी जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इसकी कोई भी क्राइटेरिया इस तरह का जो ऑथेंटिक रूप में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं की गई है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी एक अलग क्राइटेरिया बना लिया है, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। देश की बात करें या ग्लोबल की बात करें तो इस तरह की कोई भी एज लिमिटेशन या हाइट या फिर और भी वेट वगैरह की जो बात आती है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कुछ भी नहीं है। अब हम बात कर लें कोर्स करने की योग्यता की, जो मैं बात कर रहा था। यदि आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया है तो, या हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है, तो आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। इसमें एंट्री लेवल के कोर्स आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें उनकी योग्यता जो होती है बीएससी भी होती है, इंटरमीडिएट भी होता है और इसके आगे की भी बात होती है। लेकिन अगर शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो यदि आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया है, जिसे आप मैट्रिक भी कहते हैं, हाई स्कूल या बेसिक जो होता है, पहला आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आप देते हैं, ये पास कर लिया है, 10वीं पास कर लिया है, तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतर जॉब भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शुरुआत में इसकी सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो इस समय जो चल रहा है, जिन लोगों को सैलरी मिल रही है, अगर उस आधार पे बात किया जाए तो शुरुआत में इसकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक हो सकती है। यह कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सैलरी बढ़ भी सकती है, यह सैलरी घट भी सकती है, लेकिन फिर भी एक जो मिनिमम सैलरी है जिसको गवर्नमेंट से लेकर के और प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में जो
डिसाइड किया गया है वह तो सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कोर्स का स्कोप क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जब तक यह दुनिया रहेगी या जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक कंपनियां चलती रहेंगी, जब तक प्रोडक्शन का काम चलेगा, तब तक आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर का जॉब चलता रहेगा। इसमें कहीं भी कोई रिसेशन नहीं आएगा, कभी भी मंदी नहीं आएगी। अभी जो इस समय इसका समय चल रहा है, जिस पूरे विश्व में एक तरह की आप देख सक रहे हैं कि वैश्विक महामारी है, एक तरह का ग्लोबल संकट आया हुआ है, इसमें सेफ्टी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो लोग सेफ्टी को अवॉइड करते थे, फायर सेफ्टी को अवॉइड करते थे, नज़रअंदाज करते हैं, आज वही लोग उन सेफ्टी को सबसे पहले फॉलो करेंगे। इंडिया कभी डेंजर जोन में हुआ करता था सेफ्टी के मामले में, लेकिन अब देखिए सबसे सख्ती से अगर कोई सेफ्टी का पालन कर रहा है तो इस समय पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो भारत में सेफ्टी बहुत अच्छे तरीके से अब पालन किया जा रहा है, फॉलो अप किया जा रहा है। यह एक संकेत देता है कि आने वाले समय में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतर होने वाली है। एक क्वेश्चन और आता है, क्या कोर्स कम समय में भी उपलब्ध है? जी हाँ, यदि आप कम समय में कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी भी के लिए भी टाइमिंग आपकी है। ये जो कोर्स है वह कम से कम 12 महीने का कोर्स होता है, डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, तो इसमें 12 महीने का समय लगता है। अधिकतम टाइम आपका 12 महीना, और मिनिमम जो होते हैं इस कोर्स की टाइमिंग कम है, अलग भी है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इस तरह से कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपको अनुभव है या कुछ और भी जानकारियां हैं, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से जल्दी समझ सकते हैं, तो आप फास्ट ट्रैक मोड में जा सकते हैं, जिसमें आपकी टाइमिंग कम लगती है। 7 डेज, 10 डेज, इस तरह का समय लगता है, 7 से 10 दिन का भी समय लगता है, जिसमें कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक कोर्स करने वाला व्यक्ति यह क्वेश्चन जरूर पूछता है, प्लेसमेंट और इंटरव्यू कराया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात में मैं बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ, प्लेसमेंट और इंटरव्यू के लिए जितनी भी हर संभव मदद होती है वह एसएसटी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू कहाँ हो सकते हैं, कौन सा इंटरव्यू सही है, कौन सा इंटरव्यू फेक होगा, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपकी प्रोफाइल मैनेज होनी चाहिए, ये तमाम तरह की हेल्प जो है आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, और बहुत ही ईजी वे में। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही स्थान पे आप तमाम तरह की चीज़ों को आप पा सकते हैं, वो भी बगैर किसी परेशानी के और बगैर कोई अतिरिक्त पैसे देकर। यानी यहाँ पे आपकी पैसे की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। लिहाजा एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी बेहतर और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एसएसटी इंस्टीट्यूट एक बेहतर इंस्टीट्यूट है जो 1997 से वर्क कर रहा है। आज पूरी दुनिया में यहाँ के जो एसएसटीएंस हैं, यहाँ के जो ट्रेन स्टूडेंट्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर सैलरी भी पा रहे हैं। अगला कोर्स की मैं बात करूं, कोर्स में अप्लाई कैसे करें। जैसा कि आपके पास एक ऑप्शन है, जो इस समय स्थिति चल रही है, देश की स्थिति चल रही है, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से थम सा गया है, तो इस समय आप ऑनलाइन मोड में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कोर्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर देंगे और SST देवरिया जो यहाँ पे मेल है @gmail.com पे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका मार्कशीट है, आपका आईडी प्रूफ है, आपका एड्रेस प्रूफ है, इसकी जेरॉक्स कॉपी आप भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भेजने के बाद से, डॉक्यूमेंट भेजने यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट आप तभी भेजें जब आपका बैंक से या ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस हो जाए। जब तक आपका ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तब तक आप डॉक्यूमेंट ना भेजें। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो फिर आप जो है उस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ अपने डॉक्यूमेंट भेज देंगे, और जैसे ही अकाउंट सेक्शन आपका अकाउंट क्लियर करता है तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा और आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। पेमेंट के जो मोड हैं, ऑनलाइन पेमेंट जो करना है,
कौन कौन सा पेमेंट जो है मान्य है आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के समय में ये टेक्नोलॉजी का समय है और इसमें बहुत से मोड हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड से तमाम तरह की जो ऑप्शन है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट आपको एसएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर के वहाँ से बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड लेकर के जो भी बैंक आपके पास अवेलेबल है उस बैंक से आप पेमेंट जमा करा सकते हैं। अगर किसी तरह की आपको अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज में क्या करना है कि आपको अपनी जो भी परेशानी आ रही है उस वॉइस मैसेज को आप रिकॉर्ड कर दीजिए और जैसे रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड कर दीजिए। यहाँ के जो लोग भी होंगे या वो आपकी भरपूर मदद करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, जो ये सारी जानकारी है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछा था उन सब का जवाब भी इसमें है और आपके सलूशन भी हैं। तो आई होप कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखें और जो भी स्टडी हो वह आप घर से ही करें, यानी ऑनलाइन मोड से आप करें। 50% का जो डिस्काउंट आपको फ़ी मिल रहा है यह निश्चित समय के लिए है। जो इसका समय है वह स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है। उस लास्ट डेट पे ही आप करेंगे तब जा कर के आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज वो फिर लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यदि आप इस कोर्स में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।